जय हिंद दोस्तों। रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड किस किस टाइप का सवाल आता है, और ये वो सवाल है जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अभी ग्रुप डी का एग्जाम होगा, ठीक है। एएलपी का फॉर्म भरा गया है, टेक्नीशियन आने वाली है, और एनटीपीसी सीबीटी 1 चल रहा है, सीबीटी 2 होने वाला है। तो भाई साहब हर एक एग्जाम में यहाँ से सवाल आता है। बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी यूजफुल वीडियो होने वाला है। कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है। यहाँ पे आपको कंसेप्ट, क्वेश्चन प्लस ट्रिक एग्जाम में कैसे करना है, हर एक चीज बताया जाएगा। तो कंप्लीट लेक्चर देखिएगा, और लेक्चर पसंद है तो शेयर मार दीजिएगा। देखिए किस किस टाइप का सवाल डिविजिबिलिटी रूल से पूछा जाता है। विभाजन के नियम में किनका किनका रूल आपको याद रखना है, इस बात को समझ लीजिए। आपको 2 का रूल याद होना चाहिए जो कि सबको याद है, 3 का रूल, 4 का रूल, 5 का रूल, 6 का रूल, 7, 8, 9, 10 का तो सबको याद है, 11, 12, 13, आगे नहीं बढ़ना है, काफी है इतना। उसके बाद जो बड़े बड़े नंबर्स आते हैं उनको कैसे ब्रेक करना है, कैसे उन सारे के सारे सवालों को कैसे डील करना है, सब कुछ आपको बताएंगे इस लेक्चर में। कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है, पसंद आए तो शेयर मार देना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि भाई साहब नंबर सिस्टम से ना इतना 8, 9, 10 टाइप का सवाल पूछा जाता है। उसमें से एक मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप होता है आपका डिविजिबिलिटी रूल, जहां से सवाल आना एकदम फाइनल है। अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, भाई साहब सवाल आ रहा है। ग्रुप डी का एग्जाम होगा, सवाल आएगा। आपका एएलपी का एग्जाम होगा, सवाल आएगा। टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, सवाल आएगा। हर एक एग्जाम में सवाल आएगा। ये आपके सामने रहा पहला सवाल, ग्रुप डी 22/9/2022 में पूछा गया है। कहता है कि यदि 15 अंकों वाली संख्या 4a 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4 9 से डिविजिबल है तो a का वैल्यू बता दीजिए। भाई साहब अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल है तो उस संख्या के डिजिट का जो सम है वो 9 से डिविजिबल हो जाता है, और यही नियम 3 के साथ भी लागू होता है। तो अगर एकदम यहां से याद रख लीजिए, ठीक है, याद रख लीजिए कि अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल है तो उस संख्या के अंकों का योग भी 9 से डिविजिबल होगा, और यही कहानी 3 के साथ भी है। अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है तो उसके अंकों का योग भी 3 से डिविजिबल होगा। और ये कंसेप्ट आपको याद है, सवाल आपका बन गया। देखिए ये जो बड़ा सा नंबर दिया है ना, ये जो बड़ा सा नंबर दिया है, 4 है, a है, 5 है, 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 सॉरी 1 2 4 3 5 6 7 8 9, फिर आपका 7 है, और फिर 3 है, 4 है। ये 15 अंकों की संख्या है। तो ये संख्या 9 से डिविजिबल है, तो भाई साहब इसके अंकों का योग भी तो 9 से डिविजिबल होगा। अब देखिए तरीका क्या है समझिए एग्जाम में करने का। तो जहां जहां आपको डायरेक्ट 9 दिखे, या 2-3 अंक या 2-3 अंकों को जोड़ के 9 दिखे, उसको हटाते जाइए आप, ठीक है। तो ये संख्या 9 से डिविजिबल है, तो हमें सीधा 9 दिखा, खत्म हो गया। फिर देखिए ये 7 और ये 2 मिलके 9 बना, ये 6 और ये 3 मिलके 9 बना, ये 5 और ये 4 मिलके 9 बना, फिर ये 5 और ये 4 मिलके 9 बना, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए ये 8 और ये 1 मिलके 9 बना। तो भाई साहब क्या क्या कट गया, बोले सर यहाँ पे a बचा, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे 4 बचा। अब सबको जोड़ो, a प्लस 7 और 3 10 और 4 14 और 4 14। आप चाहो तो 14 को जोड़ के 4 और 1 5 लिख सकते हैं, इसको आप 5 लिख सकते हैं, ठीक है। सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना। अब एक बात बताइए, ए के जगह पे क्या रख दे कि ये जो है पूरा का पूरा अंक 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा सर 4 रख दीजिए, 5 और 4 9, 9 से डिविजिबल है।
तो मतलब ए की जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, अपना उत्तर आ गया। तो अब आपको याद हो जाएगा 9 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल, आराम से याद हो जाएगा। ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है और यकीन मानिए ग्रुप डी में अच्छा मैथ का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, जरा इस सवाल को देखिए। Which of the following number is exactly divisible by both 9 and 11? तो देखिए कौन सा नंबर है जो 9 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो 9 का रूल क्या है, अभी आपको बताएं कि अंकों का जोड़ 9 होना चाहिए, लेकिन 11 का रूल क्या है। तो सर 11 का रूल ये है, अगर कोई भी संख्या 11 से डिविजिबल है तो उसके अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए। एकांतर अंकों के जोड़ का अंतर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले 9 का चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन में ही काटते जाइए, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 1 और 8 9, ये तो 9 से डिविजिबल है भाई साहब, ये तो 9 से डिविजिबल है। ये जो ऑप्शन ए है 2 7 7 2 और 1 8, तो सर ये तो 9 से डिविजिबल है। 7 और 2 9, 7 और 2 9, 1 और 8 9, 9 से डिविजिबल है। लेकिन क्या ये 11 से डिविजिबल है? तो 11 का कंसेप्ट क्या है, इसी में समझ लीजिए। तो 11 का कंसेप्ट ये है कि एकांतर अंकों को पहले जोड़िए, जैसे 2 8 और 2 10, 10 और 7 17, ठीक है। फिर इधर 1 और 7 8, 1 और 7 8, 8 और 2 10, तो क्या 17 में 10 गया तो सर कितना आया? बोले सर 7 आया। क्या 7 11 से डिविजिबल है? बोले सर नहीं, मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद कर लीजिए, ठीक है, कि एकांतर अंकों का जोड़ का अंतर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एकांतर अंकों के जोड़ का अंतर क्या होगा तब 11 से डिविजिबल होगा? या तो इनका डिफरेंस 0 मिल जाए, 0 11 से डिविजिबल है, या तो इनका डिफरेंस 11 मिल जाए, या 22 मिल जाए, या 11 का कोई मल्टीपल मिल जाए, तभी ना 11 से डिविजिबल होगा। बोले सर ये चीज समझ गए, आगे बढ़ जाइए, आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो भाई साहब ऑप्शन ए तो हमारा 9 से डिविजिबल है लेकिन 11 से नहीं है, दोनों से होना चाहिए। जरा इसको देखो ध्यान से, 4 और 5 9, ये 9 से गया, 3 2 5 और 1 6, तो ये तो 9 से ही डिविजिबल नहीं है, तो 11 से क्या होगा? ठीक है, तो भाई 11 वाला इसमें चेक भी नहीं करना है। इस पे आइए, इसको देखिए ध्यान से, 1 0 0 9 8, तो सबसे पहले 9 चेक कर लेते हैं। इसमें ध्यान से देखिए, तो 8 और 0 8 और 1 9, बोले सर 9, और अच्छा 9 देखना है ना, हम 11 देख रहे हैं, तो पहले आप 9 देख लीजिए, 1 0 0 9 8, ठीक है। तो ये 9 और 8 और 1 9, 9 से तो जा रहा है ये। अब 11 वाला देखते हैं इसमें, तो एकांतर अंकों के योग का डिफरेंस, तो 8 और 0 8 और 1 9, बोले सर, और ये क्या बचा? 9 और 0 9, तो सर 9 में 9 गया, क्या बचा? 0 0 11 से डिविजिबल है, मतलब ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। तो भाई साहब ऑप्शन सी मिला, जो 9 से भी जा रहा है और 11 से भी जा रहा है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझे, एकदम आराम से आप समझ लीजिए। देखिए एक बार पढ़िए और उसको हमेशा के लिए याद करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो 11 का रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या अगर 11 से डिविजिबल है, कोई भी संख्या है, ठीक है, तो उसके अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस, ठीक है, 8 और 0 8 और 1 9, और फिर 9 और 0 9, इनका डिफरेंस क्या आया? 0 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 11 आएगा, या तो 22 आएगा, इसी तरीका से 11 का कोई मल्टीपल आएगा, तो संख्या 11 से डिविजिबल है। मतलब ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। कहता है कि यदि संख्या 6484y6 8 से डिविजिबल है, 8 से विभाज्य है, तो y का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू बोला है। अब देखिए 8 का रूल क्या है समझ लीजिए, कोई भी संख्या, जैसे कि यही संख्या लिया है, ले लेते हैं,
y है और 6 है। कोई भी संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो याद रखिएगा, कोई भी संख्या अगर 8 से डिविजिबल है, 8 से विभाज्य है, तो सर उस संख्या के आखिरी का 3 अंक भी 8 से डिविजिबल होता है। तो इस संख्या के आखिरी का 3 अंक क्या है? बोले सर 4y6, ये भी 8 से डिविजिबल होगा एकदम 100%, क्योंकि ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। तो ये संख्या भी आपका, इस संख्या के आखिरी का 3 अंक 8 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बोला है तो y का मिनिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू भी बोलता है तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो सर, इस लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है हमें। बोले सर ठीक है, 4y6 ये एक संख्या है, ये 8 से डिविजिबल है। अब देखिए y का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। अगर हम y के जगह पे 0 रख दें तो भाई साहब ये हो जाएगा, समझ लीजिए ये हो जाएगा 406। तो 406, 8 पच्चे 40, 6 शेष बच जाता है, तो 0 तो नहीं होगा, आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे 2 रख दे तो y के जगह पे 2 रख दे, ये तो गया, 2 रख दे तो भाई साहब ये हो गया 426। क्या 426 8 से डिविजिबल है? 8 पच्चे 40, 2 26, 26 तो 8 के टेबल में नहीं आता है, तो सर ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 2 भी हमारा नहीं हुआ, समझ लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए। अगर हम y के जगह पे 3 रख दें, 4 3 6, तो सर 8 पच्चे 40, 3 बचता है, 36 8 के टेबल में नहीं आता है, मतलब 3 भी हमारा उत्तर, 3 भी y का वैल्यू नहीं होगा। अभी तो मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू बात छोड़ ही दीजिए। ठीक है, ये आपको समझा रहे हैं, बेसिक समझा रहे हैं, समझिए ध्यान से। अगर y का वैल्यू हम 4 रख दे तो सर ये 4 4 6 हो जाता है। बोले सर ठीक है, 4 4 6 हो जाता है। अरे यार, सब मक्खी ना कहीं भी घुस जाती है, कमरा कितना भी आपका बंद हो घुस जाता है। ठीक है, एग्जाम में कैसे बनाना है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये 8 पच्चे 40, 4 46 नहीं कट रहा है, तो ऐसा भी ये भी y का वैल्यू 4 भी नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, 4 भी हमारा y का वैल्यू नहीं होगा। अभी आपको बताएंगे एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, अगर हम y की जगह पे 5 रख दें तो सर 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40, 4 हो रहा था क्या? कुछ मिस्टेक हो गया इसमें, कुछ मिस्टेक हम कर दिए कैलकुलेशन में। 0 रखे, 6 बचा। अच्छा हम 1 नहीं रखे ना, सॉरी, हम 1 रखना भूल गए, है ना, हम 1 रखना भूल गए। अगर हम y के जगह पे 1 रखते, ठीक है, अगर हम y के जगह पे 1 रखते तो भाई साहब ये 416 हो जाता। तो ये 8 पच्चे 40, 8 दूना 16, 8 से कट जा रहा है। तो y का हमें मिनिमम वैल्यू बोला है, तो सर मिनिमम वैल्यू तो 1 ही ना होगा, क्योंकि अगर आगे कोई नंबर कटेगा तो भाई साहब वो तो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 हमारा y का मिनिमम वैल्यू होगा। अब आपको इस सवाल को लगाना कैसे, तो भाई साहब ऑप्शन से लगाना है। ये काम हमेशा आपको ऑप्शन से ही करना है। 4 ऑप्शन है अपने सामने, y का वैल्यू या तो 3 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा। हमें मिनिमम बोला है ना, तो हम मिनिमम से ट्राई करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा, अगर हम y की जगह पे 1 रख दे तो भाई साहब ये 8 से कट रहा है क्या? जी हाँ, 8 से कट रहा है। तो भाई साहब 8 पच्चे 40, 8 दूना 16, 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता कि सर y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि सर y बराबर 0 सेटिस्फाइड नहीं किया, 1 सेटिस्फाई किया था, 2 भी सेटिस्फाई नहीं किया, 3 भी सेटिस्फाई नहीं किया, 4 भी आपका सेटिस्फाई नहीं किया। अगर हम y के जगह पे 5 रख दे, y के जगह पे यहाँ पे हम 5 रख दें, ठीक है, तो ये नंबर हो जाता है 4 5 6।
ये 8 पच्चे 40, 8 सत्ते 56, 5 सेटिस्फाई कर जा रहा है। मतलब y के जगह पे हम 5 भी रख सकते हैं, लेकिन हमसे मिनिमम बोला है। आगे अगर 6 रख देंगे तो सर ये 66 हो जाएगा, 7 रख देंगे तो ये आपका 76 हो जाएगा, 8 रख देंगे तो ये 48, 6 बच जाएगा, 9 रख देंगे तो 8 छक 48, एक और नंबर बना 496। ये भी 8 से डिविजिबल है, 8 छक 48 और 8 दूना 16। तो अगर y का मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो भाई साहब 9 लेते हैं हम। y का मैक्सिमम वैल्यू क्या लेते? 9 लेते। यहाँ मिनिमम पूछा है तो 1 लेंगे, क्योंकि 416 भी 8 से डिविजिबल है, 456 भी 8 से डिविजिबल है और 496 भी 8 से डिविजिबल है। तो इस पूरे कंसेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है। आपसे ये भी पूछ देता है कि y का अधिकतम और न्यूनतम संभावित मान का योग क्या है। तो y का अधिकतम वैल्यू 9, न्यूनतम वैल्यू 1, 9 और 1 10 हमारा उत्तर होता। ये भी पूछ देता है। कंसेप्ट को एक बार में समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। एनटीपीसी स्टेज 2 का सवाल है, ठीक है। 9 से विभाजित नहीं है, मतलब एक संख्या है जो 9 से विभाजित नहीं होगी, बाकी 3 ऑप्शन मेरा 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 का रूल क्या है? अंकों का जोड़ 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सर ये आपका 9 गया, 4 4 8 और एक 9, ये तो 9 से डिविजिबल है, ये तो 9 से डिविजिबल है। यहाँ देखो 5 3 8 और 2 10 और 5 15 3 18, ये भी 9 से डिविजिबल है। इसको देखिए 7 7 14 14 14 और 8 22 22 3 25 और 2 27, ये भी 9 से डिविजिबल है। तो भाई साहब एक ही ऑप्शन बचा, ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 5 9 9 9, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, ठीक है। और इसी टाइप से पूछता है सवाल। आगे बढ़ जाते हैं। इस सवाल को देखिए, ग्रुप डी का सवाल है, ध्यान से समझिए। यदि 8 अंकों की संख्या 3x 5 4 7 9 y 4 88 से डिविजिबल है और 8 अंकों की संख्या ये 4 2 5 1 3 9 z2 9 से डिविजिबल है, तो 3x प्लस 2y माइनस z का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। अब इसमें 2-3 रूल लगेगा। अब देखिए, जब आपसे बड़ा बड़ा नंबर पूछेगा उसको समझ लीजिए। आपसे पूछेगा कि कोई संख्या 56 से डिविजिबल है, कोई संख्या आपका जो है 42 से डिविजिबल है, कोई संख्या आपका जो है 66 से डिविजिबल है, कोई संख्या आपका जो है 88 से डिविजिबल है, कोई संख्या आपका जो है 72 से डिविजिबल है, कोई संख्या आपका जो है 99 से डिविजिबल है। तो जब इनका रूल पूछेगा तब कैसे बनाएंगे? तो भाई साहब इसका सीधा जवाब है कि ऐसे नंबर को 2 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा जिनका HCF 1 होगा। तो अगर कोई संख्या 56 से डिविजिबल है तो वो संख्या जो है 6 से भी डिविजिबल होगा और 7 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर कोई संख्या 42 और 7, यहाँ पे 7 और 8 होगा, ठीक है। 7 से भी होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या 42 से डिविजिबल होगा तो 42 को 2 को प्राइम फैक्टर में 6 7 42, तो ये संख्या 6 से भी डिविजिबल होगा और 7 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या 66 से डिविजिबल है तो 11 6 66, ठीक है। तो आप इसको 6 और 11 में देख सकते हैं। अगर कोई संख्या 88 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 और 11 दोनों से डिविजिबल है। अगर कोई संख्या 72 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है। अगर कोई संख्या 99 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 और 11 दोनों से डिविजिबल है। तो इस टाइप के सवाल में 2-2 नंबर का रूल लगता है, ये याद रखना है, ठीक है। अब इस सवाल को देख लीजिए। ये जो संख्या है
ये 88 से डिविजिबल है, ठीक है, ये 88 से डिविजिबल है, मतलब ये जो संख्या है 11 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। बोले सर ठीक है। दूसरा संख्या दिया है, ये संख्या 9 से डिविजिबल है, तो भाई साहब इसके अंकों का जोड़ 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो दूसरा वाला से हम लोग शुरू करेंगे। ध्यान देखिए 4 2 5 1 3 9 Z और 2, ये 9 से डिविजिबल है, तो इसके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होगा। बोले सर ठीक है। अब जहां जहां 9 दिखता है काट दीजिए, ये 9 है, 5 और 4 9 बना, 3 3 और 2 6 और 1 7 और 2 9 बना। बोले सर ठीक है, ये तो 9 बन गया। ये तो ध्यान से देखिए 9 गया, 5 और 4 9 गया, 1 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8, ये हो गया 8 प्लस Z। तो भाई साहब ये भी 9 से डिविजिबल होगा ना। बोले सर ठीक है। तो सर Z के जगह पे क्या रख सकते हैं? बोले सर 1 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। Z ये जो यहाँ पे अल्फाबेट डाला हुआ है X Y Z, ये क्या है? सिंगल डिजिट है, तो डबल डिजिट यहाँ पे नहीं रखना, ये सिंगल डिजिट है। तो सर Z का मैक्सिमम वैल्यू क्या? 1 आया। अब भाई साहब Z का तो वैल्यू निकल गया, अब हमें X और Y का वैल्यू निकालना है, तभी हम उत्तर बना पाएंगे। तो Z का तो वैल्यू आपका निकल गया 1 यहाँ से, ठीक है। Z का वैल्यू हम निकाल लिए, कितना? 1 निकाल लिए। अब वो जो संख्या है ये 88 से डिविजिबल है, तो अगर ये संख्या 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या 8 गुना 11, मतलब 8 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा। मतलब इसमें 2-2 रूल लगेगा, 8 का भी और 11 का भी। और हमें बोला है कि मैक्सिमम, अधिकतम संभावित मान, मतलब एक्स वाई जेड का मैक्सिमम वैल्यू हमें रखना होगा, ठीक है। तो भाई साहब जेड के जगह पे मैक्सिमम 1 ही तो रख सकते हैं, तभी तो 8 और 1 9 मेरा बना, क्योंकि जेड क्या है? सिंगल डिजिट है। अब यहाँ पे आइए, अगर ये 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या 8 से भी डिविजिबल है और 11 से, दोनों से डिविजिबल है। और अगर ये 8 से डिविजिबल है, तो सर लास्ट का 3 डिजिट 9y4, ये भी 8 से डिविजिबल होगा। बोले सर ठीक है। अब y के जगह पे ध्यान देना, मैक्सिमम रखना है, सवाल में अधिकतम बोला है। तो ये 8 एकम 8, 1 बचा, 1 बचा, यहाँ पे क्या? 1 बचा। बोले सर ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्या रख दें, यहाँ पे हम क्या रख दें, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करें, तो अगर वैसे ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा ना। हमें मैक्सिमम बोला है, हमें मैक्सिमम बोला है, तो हम 9 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप देखिए यहाँ पे अगर हम 8 रख दें, y के जगह पे हम 8 रख दे, तो सर 8 एकम 8, 1 और 8 18, 8 दूना 16, 8 3 24। तो सर y का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला? बोले सर y का मैक्सिमम वैल्यू 8 मिला। एग्जाम में उत्तर जल्दी भी तो देना है, तो बड़ा नंबर ही सोचना है, क्योंकि मैक्सिमम बोला है। अब भाई साहब y का वैल्यू मिल गया हमें 8। अब ये जो नंबर है 3x 5 4 7 9 और y की जगह पे 8 रख दे और यहाँ पे 4। ये नंबर 11 से भी तो डिविजिबल है। बोलेंगे जी सर 11 से भी डिविजिबल है, तो अगर 11 से डिविजिबल है तो इसके अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस या तो 0 होगा या तो 11 का कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। अब अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस देखो, 4 और 9 13, 4 और 9 13, 13 और 4 17, 17 प्लस x। हमेशा बड़े में से छोटे को घटाइएगा, ठीक है। अब इधर से देखो, 8 और 7 15, 8 और 7 15, 15 और 5 20 और 3 23। तो हम 23 में इनका डिफरेंस या तो 0 होगा या तो 11 होगा या 22 होगा या 33 होगा, ठीक है। तो हम 0 कर देते हैं, ठीक है। अब अगर 23 माइनस 17 प्लस x 0 है,
तो भाई साहब अगर हम 17 प्लस एक्स को 23 बना दे तो 23 माइनस 23 हमारा 0 हो जाएगा। तो कहेंगे सर एक्स की जगह पे क्या रख दे? बोले सर 17 और 6 23 होता है, 23 में 23 गया 0 बना। तो एक्स का वैल्यू क्या मिला? 6 मिला। देखिए एक्स का वैल्यू क्या मिला? 6 मिला। ग्रुप डी में पूछा हुआ है। इसमें 8 का रूल लगा, 11 का रूल लगा और 9 का रूल लगा। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखो, अब तीनों वैल्यू अपने पास है, तीनों वैल्यू अपने पास है, x y z। अब हमें बोला है 3x, तो 3 गुना x मेरा क्या है 6 प्लस 2y, तो y मेरा 8 है, 2 गुना 8 माइनस z मेरा 1 है, तो 6 तिहाई 18 और 8 दूना 16 में 1 गया 15, 15 18 33। ऑप्शन ए हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। तो समझ पाए, जब बड़ा बड़ा नंबर पूछेगा तो हमेशा उसका दो कोफ्रैम फैक्टर में तोड़ के और उन दोनों का रूल लगाना है, दोनों का रूल अप्लाई करना है। आगे बढ़ जाइए। यदि 7 अंकों की संख्या 11 से, यदि 7 अंकों की संख्या 5 0 4x 5y 3 11 से डिविजिबल है तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा? अब ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है, 5 4x 5y 3, बोले सर ठीक है। 11 से डिविजिबल है तो इसके अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस भी तो 11 से डिविजिबल होगा। तो हम बार बार करके दिखा रहे हैं। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, बोले सर ठीक है। माइनस y प्लस x प्लस 0, मतलब ये हो गया x प्लस y। इनका डिफरेंस या तो 0 होगा या तो 11 का मल्टीपल होगा। तो अब ध्यान से देखो, कोई एक मान बोला है, तो सर 17 माइनस एक्स प्लस वाई, तो सर x प्लस वाई का वैल्यू हम की जगह पे अगर 17 रख दे तो सर 17 माइनस 17 0 हो जाएगा और ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा? 17 होगा। इस सवाल में आपको ये चीज समझना है कि अगर हमें x का अलग वैल्यू और y का अलग वैल्यू पूछेगा तो ऐसा आप नहीं निकाल सकते हैं। x और y का अलग अलग वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है जब तक क्वेश्चन में या ऑप्शन में कोई क्लू ना दे। ठीक है, तो इस सवाल में x प्लस y का वैल्यू पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यदि 11 अंकों की संख्या, देखिए 72 से विभाज्य है, जहां k बराबर p नहीं है, तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा? अब देखो ये जो संख्या है ये 72 से डिविजिबल है, ये संख्या किससे? 72 से डिविजिबल है। तो 72 से अगर डिविजिबल है तो ये भाई साहब कंफर्म है कि जो संख्या 72 से डिविजिबल है वो संख्या 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। 8 निमा 72, 2 को प्राइम फैक्टर 8 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा। अब इसमें दोनों रूल लगेगा। अगर ये संख्या 8 से जा रहा है तो भाई साहब लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा और एक कंडीशन दिया है कि k बराबर p नहीं है, मतलब k और p का वैल्यू बराबर नहीं है, अलग अलग वैल्यू होगा। ठीक है, अब लास्ट का 3 डिजिट क्या है? 5k6। यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का कोई चक्कर नहीं है। ये भी तो 8 से डिविजिबल होगा। बोले जी सर ये भी मेरा 8 से डिविजिबल होगा, तो सर k की जगह पे क्या रख दे? k की जगह पे क्या रख दे? तो सर k की जगह पे क्या रख दे? यहाँ पे 5 है, k है, 6 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, k की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं, 0 रखेंगे तो 8 छक्के 48 और 2 26, 8 के टेबल में नहीं है। 1 रखते हैं तो 8 छक्के 48, 3 36, 8 के टेबल में नहीं है। 2 रखते हैं तो भाई साहब 4 46 आ जाएगा। 3 रखते हैं तो 5, अगर यहाँ पे 3 रख दे 5 3 6, तो सर 8 छक्के 48, 53 में 48 गया, 5 पर 6, 8 सत्ते 56। तो सर k का वैल्यू मेरा ना एक 3 आया। अब p का वैल्यू 3 हम नहीं रख सकते हैं, p का वैल्यू 3 हम
नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बोला है k बराबर p नहीं होगा। ठीक है, आगे और भी वैल्यू आएगा, हम इस सवाल को आपको पूरा डिटेल में बताते हैं ताकि आप समझ सके कि कैसे आपको जल्दी बनाना है। ठीक है, अगर 3 रखें, ठीक है, 3 मेरा सेटिस्फाई कर गया, अगर यहाँ पे 4 रखते तो सर ये आपका आता 48 तक तो काट देते हैं। अगर यहाँ पे हम 4 रखते तो ये 5 4 6 हो जाता। तो सर 54 में 48 तक तो काट देते हैं, कितना 6 66, ये तो होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे 5 रखते सर तो ये हमारा कितना होगा, बोले सर 7 76, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम भाई साहब अगर यहाँ पे 6 6 रख देते हैं तो 8 7 56, 6 बच जाता है 6। अगर यहाँ पे हम 7 रख देते हैं, ठीक है, तो 8 7 56, 8 दूना 16, k का वैल्यू 7 भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, 8 रखेंगे तो 8 7 56, 2 26 नहीं होगा, 9 रखेंगे 36 होगा, 10 रख नहीं सकते क्योंकि k सिंगल डिजिट है। तो अब आप जरा समझिए कि k के जगह पे या तो हम 3 रखेंगे या तो हम 7 रखेंगे। तो अगर हम k के जगह पे समझिएगा p 5 5 4 0, उसके बाद 8 5, k के जगह पे 3 रखें और फिर ये 6 है। ठीक है, अब ये नंबर 8 के साथ साथ 9 से भी तो डिविजिबल है। बोले सर ठीक है, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो सर इसके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होगा। बोले सर ठीक है, तो जहां जहां 9 दिखता है काट दीजिए। बोले सर 6 3 9, 6 3 9, 5 और 4 9। बोले सर ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, 8 और 8 16 और 5 5 10 26, 26 26 और 8, 26 और 8 आपका हो गया 34। 26 और 8 क्या हो गया सर, 34 हो गया। 34 ठीक से लिखे ना, 8 8 p 5 5 4 0 8 5, k के जगह पे 3 लिए और यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो ये 6 3 9 5 4 9। अब यहाँ पे आपका बच गया 8, 5 5 10 और 8 18, ये भी तो कट जा रहा है। ठीक है, खत्म हो गया। अब 8 और 8 16 p 0, ये हो गया 16। 16 को हम 6 और 1 साथ लिख दें। बोले सर ठीक है, 16 को हम 6 और 1 साथ लिख दें, 7 प्लस p बचा। ठीक है, ये भी मेरा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सर हम p के जगह पे ना तो 3 रख सकते हैं ना तो 7 रख सकते हैं, क्योंकि k बराबर p नहीं है। तो हम p की जगह पे यहाँ पे क्या 2 रख दे, 7 और 2 9, 9 से कट गया। तो सर p का वैल्यू क्या आया, बोले सर 2 आया, और k का वैल्यू हम 3 लिए हैं। अब आप जरा ध्यान से देखो, पूछा क्या है, 3k प्लस 2p। 3k मतलब k के जगह पे 3 रखना है, तो सर p के जगह पे 2 आ जाएगा। तो 3 तिहाई 9 और 2 दूना 4, 9 और 4 13। क्या ऑप्शन में है, जी हाँ है। तो सर यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप समझिए कि अगर हम p के, अब आपके दिमाग में चलेगा कि सर अगर हम k के जगह पे 7 भी तो रख सकते थे। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, हम 7 भी आपको रख के दिखाते हैं, क्या आएगा रिजल्ट। ठीक है, हम आपको 7 भी रख के दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, ये हो गया 8 8 p 5 5 4 0 8 5 और k के जगह पे 7 और ये 6। ठीक है, अब ये 9 से भी डिविजिबल है। तो सर जहां जहां 9 बन रहा है उसको काट दीजिए, जहां जहां 9 बन रहा है उसको काट दीजिए। तो सर ये 5 5 10 और 8 18 खत्म हो गया। उसके बाद 18 और कहां बन रहा है, या 9 कहां बन रहा है, ये 5 और 4 9 खत्म हो गया। बोले सर ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका कट गया है।
ठीक है, ध्यान देना है। 6 7 13, आप इसको 13 को 3 और 1 4 भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अपने जैसे आपको सुविधा हो आप उस हिसाब से जोड़िए। आप हमेशा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6 और 7 13, 13 और 8 21 और 8 29, 29 को 9 और 2 11 हम लिख दिए, प्लस में p बचा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पे p के जगह पे क्या रखें, जो कि 11 और p का वैल्यू जोड़ने से 9 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो आप कहेंगे सर p के जगह पे 7 रख दीजिए, 11 और 7 18। बोले सर कट तो जा रहा है, लेकिन सवाल में बोला है कि सर k बराबर p नहीं होना चाहिए। यहाँ पे k का वैल्यू भी 7 लिए तो p का वैल्यू भी 7 आया। ये चीज नहीं करने के लिए बोला है, अगर हम कर देते तो मेरा टाइम जाता। ये हम आपको समझाने के लिए बताएं। तो हम p का वैल्यू 7 नहीं ले सकते क्योंकि सवाल में मना किया है, इसीलिए मना किया है, ठीक है। तो k का वैल्यू 3 लेना था, तो सर p का वैल्यू आपका 2 आया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इस सवाल को देखिए, आरआरबी ग्रुप डी, 171 172 173 को 17 से विभाजित करने पर क्या शेषफल मिलेगा। तो सर 171 गुना 172 गुना 173, इसको 17 से भाग देना है। सर 17 से भाग देना है, और आपको ये पता है कि 17 को जब 10 से गुना करेंगे तो सर 170 होता है। तो सर यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे शेष कितना 2 बचेगा, और यहाँ पे शेष कितना 3 बचेगा। तो 3 दूना 6 एकम 6, तो शेष हमारा क्या बचेगा, 6 बचेगा। ऐसा नहीं कि सबको गुना करके तब 17 से भाग देना है, उसमें आपका टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, तो इससे बचना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य, फिर से 72 आ गया, तो 4x - 3y का मान क्या होगा। अगर ये 72 से विभाज्य है भाई साहब, तो आप ये बताइए कि सर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा। बोले सर ठीक है। 7 8y, तो सर 78, 8 का टेबल में 72 तक तो काट दे रहे हैं, तो सर 78 में 72 गया तो सर कितना बचा। बोले सर 6 बचा। तो y की जगह पे क्या रख सकते। बोले सर 4 रख दीजिए, 8 8 64 हो जाएगा। मतलब y की जगह पे क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो सर y का वैल्यू क्या मिला। बोले सर 4 मिला y का वैल्यू, y की जगह पे 4 रख दिए, तो ये 784 लास्ट में बना। तो 784 तो 8 से कट ही जा रहा है, ठीक है। तो y का वैल्यू 4। अब x का वैल्यू निकालना है। ये 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 8 का रूल लगा के हम y का वैल्यू निकाल लिए, अब 9 का रूल लगा के x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सर 9 8 5 x 3 6 7 8 और y की जगह पे 4 रख दिए। और जहां जहां 9 दिख रहा है या तो उसको लिखो ही मत या तो काट दो। तो ये 9 गया, 6 और 3 9 गया। बोले सर ठीक है। उसके बाद आपका और कोई कट रहा है 9 से, 5 और 4 9 गया। बोले सर ठीक है। अब आपका हो गया 8 और 8 16, 16 और 7 16 और 7 22 प्लस x। बोले सर ठीक है। हम इसको 22 प्लस x लिख दे या हम 2 और 2 4 प्लस x लिख दे, बात बराबर है। तो सर 22 में 7 जोड़ेंगे, 22 में आपका 5 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो x का वैल्यू मेरा क्या 5 आएगा। 4 में 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, कट जाएगा। तो x का वैल्यू क्या मिला 5 मिला। अब हमें बोला है 4x - 3y, 4x। तो सर x के जगह पे हमें क्या लेना है 5 लेना है। तो ये 4 5 20 हो जाएगा, माइनस 3y, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 चौके 12, तो ये तो 20 में 12 गया तो 8 बचा। 8 तो ऑप्शन में नहीं है, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ क्या।
एक मिनट, हो सकता है कि कहीं कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। जब y का वैल्यू 4 आया तो x का वैल्यू 5 आया, तो 5 चौके 20 और 4 तिया 12, तो 8 आ रहा है। कहाँ पे गलती है हम देख लेते हैं अभी। तो ये 778, यहाँ पे हम 4 रख दिए, तो 8 नीमा 72, 8 नीमा 72 और 6 बचा 8 64। तो y के जगह पे हम जब y के जगह पे हम 6 लिखें, सॉरी y के जगह पे हम जब 4 लिए, क्या y का कोई और वैल्यू सेटिस्फाई करता है? अगर हम यहाँ पे 72 तक काट दे रहे हैं तो सर ये आपका 6 बचा ना, 6 बचा, तो सर ये 6 पर 4 64 हो गया है ना। तो 6 y के जगह पे हम 4 के सिवा कुछ और नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 है, तो 6 और 8 के टेबल में 8 64 ही आता है, जहाँ पे 6 और 4 दिखेगा, और तो कोई आता नहीं है। तो y का वैल्यू तो सर हमारा 4 जो है फिक्स है। अब 9 में कहीं मिस्टेक हो गया होगा, 9 8 5 x 3 6 7 8 और y की जगह पे 4 रख दिए। अब ये 9 से भी डिविजिबल है, तो जहां जहां 9 दिखता है उसको काट देते हैं। ये हमें 9 दिखा, 6 और 3 9 दिखा, बोले सर ठीक है। 5 और 4 9 दिखा, बोले सर ठीक है। और आपका ये 8 7 15 और 8 23 दिखा, अच्छा ये 23 दिखा ना, 8 और 7 15, 15 और 8 23, तो 23 प्लस x, इसको हम 5 प्लस x भी लिख सकते हैं। तो सर x के जगह पे 4 ही तो आया, x के जगह पे 4 ही तो आया, ठीक है, x के जगह पे 4 आया, तो ये 4 चौके 16, अच्छा 4 आया ना, यहीं पे हुआ था मिस्टेक, 4 चौके 16 माइनस 4 तिहाई 12, तो 4 हमारा 12 4 16, 4 हमारा आंसर हो गया, ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि ये संख्या फिर से 72 से विभाजित है, ठीक है। तो भाई साहब 5x माइनस 3y का वैल्यू क्या होगा? तो सर ये आपके लिए ना होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। 2 रूल लगेगा, 8 और 9 दोनों। ये 88 से विभाजित है, ये जो संख्या 88 से विभाजित है, मतलब 11 और 8 दोनों का रूल लगेगा, तो 5x माइनस 8y का वैल्यू क्या होगा? ये ध्यान से दीजिए, 88 से डिविजिबल है, 179x 091y, ये 88 से डिविजिबल है। 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि ये संख्या 8 से भी जाएगा और 11 से भी जाएगा, मतलब दोनों रूल लगेगा, 8 का भी और 11 का भी, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। y का वैल्यू हम आपको निकाल के बता देते हैं, 9y 1y, ठीक है। तो ये आपको 91 दिख रहा है, तो 11 8 88 होता है, 88 तक तो काट दे रहे हैं, कितना यहाँ शेष बच रहा है? बोले सर 3 बच रहा है, और अगर 3 बच रहा है तो सर y के जगह पे 2 रखना होगा, क्योंकि 8 चौके 32 तभी जाके कटेगा, तो सर y का वैल्यू 2 रहेगा। y का वैल्यू आपको क्या मिला? बोले सर 2 मिल गया। अब यहाँ पे y की जगह पे हम 2 रख देते हैं, ठीक है। अब ये नंबर 11 से भी तो डिविजिबल है, तो सर अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस देख लेना है। तो ये आपका 2 और 9 11, 11 प्लस x, 11 और 7 18, 18 प्लस x, एक ये आया। दूसरा 1 और 0 1 और 9 10 और 1 11, बोले सर ठीक है, 11 है ना, 1 0 1 और 9 10 और 1 11, तो सर यहाँ पे हम कर दिए माइनस का 11, बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है, 0 होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हम x के जगह पे क्या रख दे? x की जगह पे क्या रख दे कि भाई साहब
हमारा 0 बन जाए, तो आप इसको खोल सकते हैं ब्रैकेट। 11 में 18 में 11 गया, 18 में 11 गया तो कितना, बोले सर 18 में 11 गया तो सर आपका जो हो जाएगा वो आपका 7 हो जाएगा, ये 7 + x, ठीक है। और इसको 11 बनाना है ना, ये आपका 11 बनना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, x का वैल्यू 4 रख देंगे, तो y का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू 4 रख देंगे, और 5x - 8y का हम निकाल लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 8 अंकों की संख्या, ये 88 से डिविजिबल है। ध्यान से देखिए, ये सब सवाल ज्यादा मात्रा में पूछता है, 88, 72, 99, ये सब ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। 88, 72, उसके बाद 99, ये सब ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान देना है इस पर, ठीक है। आगे बढ़ जाए, इसको ध्यान से देखिए। फिर से 88 वाला है, ये भी आपका होमवर्क है, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। फिर से 88 वाला है, ये भी आपका होमवर्क है, आप ये भी बना लीजिएगा। आगे बढ़ जाए। 44 वाला है, अगर कोई संख्या 44 से डिविजिबल है, 44 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये संख्या 11 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा। तो भाई साहब इसमें 2 रूल लगेगा, 11 और 4। 1 मिनट, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, हम इसको ठीक करके आते हैं, ठीक है। 1 मिनट, 1 सेकेंड का हम टाइम लेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि वोल्टेज अप डाउन होता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इसमें क्या है सर, 11 और 4 लगेगा, 11 और 4, ये नंबर 11 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। तो अब 4 का रूल, 11 का रूल तो आपको पता है, 4 का रूल समझिए। अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल है तो उस संख्या का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा। तो ऐसा ये जो संख्या है 1, 5, x1, y2, तो सर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सर लास्ट का 2 डिजिट क्या है, y और 2। तो सर y की जगह पे क्या रख दे, बोले सर y की जगह पे हम 1 रखेंगे तब ये 12 बनेगा। बोले सर अगर हम 3 रखेंगे तो ये 32 बनेगा, ठीक है। 4 रखेंगे तो 42 बनेगा, 5 रखेंगे तो 52 बनेगा, 4 से जाएगा। 6 रखेंगे तो 62 बनेगा, 7 रखेंगे तो 72 बनेगा, बोले सर तब भी जाएगा। 8 रखेंगे तो 82 बनेगा, और 9 रखेंगे तो 92 बनेगा। तो हम y की जगह पे हम 1, 3, 5, 7, 9 रख सकते हैं। अब यहाँ पे समस्या ये है इस सवाल में कि ना तो अधिकतम वैल्यू बोला है ना तो न्यूनतम वैल्यू बोला है। बोले सर ठीक है, और हमसे बोला है कि सर आप x + y का वैल्यू बता दीजिए। तो सर x + y का वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, आसान है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। तो सर 1, 5, यहाँ पे देखिए, अगर हम y की जगह पे 1 रख दें, ठीक है, हम यहाँ y की जगह पे 1 रख दिए, ठीक है। तो सर लास्ट 2 डिजिट 12 बना, 4 से भागा जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 4 से डिविजिबल होगा। 4 का रूल है कि कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या अगर उसका आखिरी का 2 अंक 4 से जा रहा है तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, ठीक है। अब ये 11 से भी डिविजिबल है मेरे भाई, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, 2 और 1 3, 3 और 5 8, ठीक है। यहाँ पे 1 + x + 1, मतलब ये हो गया 2 + x।
इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सर यहाँ पे x की जगह पे क्या रख दे, बोले सर x की जगह पे 6 रख दीजिए, 6 और 2 8, 8 में 8 क्या है 0। तो जब हम y का वैल्यू 1 लिए तो x का वैल्यू 6 आया। तो सर x प्लस y को जोड़ेंगे तो सर x मेरा 6 है, y मेरा 1 है, 7 बना। और 7 ऑप्शन में भी दिख रहा है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 3 रखते यहाँ पे तो सर यहाँ पे x का वैल्यू चेंज हो जाता। अगर यहाँ पे 5 रखते तो x का वैल्यू चेंज हो जाता, 7 रखते तो x का वैल्यू चेंज हो जाता, 9 रखते तो x का वैल्यू चेंज हो जाता। तो पहला ही वाला सेटिस्फाई कर गया। बात समझ में आया, बहुत आसान है। x का न्यूनतम मान, देखिए यहाँ पे बोला है न्यूनतम, मिनिमम वैल्यू बोला है, जिससे ये संख्या 12 से डिविजिबल है। अगर कोई संख्या 12 से डिविजिबल है तो 12 का रूल याद नहीं रखना है, ये संख्या 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर कोई संख्या 12 से डिविजिबल है। अब 12 का टेबल पढ़ते जाइए, 12 का टेबल में जितना संख्या आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ते जाइए, और हर एक संख्या 3 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। 12 3 और 4 से जा रहा है, 12 दूना 24 3 से भी जा रहा है, 4 से जा रहा है, 12 तिया 36 3 से भी जा रहा है, 4 से जा रहा है, 12 चौके 48 3 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, सब जाएगा। तो अब देखो 2 रूल लगेगा, लेकिन लगाना नहीं है। अगर ये संख्या 4 से डिविजिबल है तो सर लास्ट का 2 डिजिट 24 तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है, 4 से भागा जा रहा है, तो सर 4 का रूल तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि आखिरी का 2 अंक हमको दिख गया 24 है और वो 4 से कट रहा है। अब इसमें 3 का रूल लगाना है, तो सर 3 का रूल क्या है, वही जो 9 का रूल है। बोले सर संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ 3 वाला लगाना है, तो जहां जहां 3 दिखाई दे या 3 का मल्टीपल दिखाई दे उसको काट दीजिए। जैसे कि ये 3 गया, 4 और 2 6 3 से, ठीक है। उसके बाद 5 और 1 6 3 से गया, ये क्या बचा 7 + x। तो सर आप कहेंगे कि सर 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 पे पहुंच जाएंगे। बोले सर ठीक है, और 9 3 से कट जाता है, मतलब x का वैल्यू क्या 2 आया। मिनिमम बोला है, न्यूनतम बोला है। तो सर 7 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 3 से नहीं कट रहा है। 7 में 0 जोड़ेंगे 7 आएगा, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो हमसे मिनिमम बोला है, तो सर x का वैल्यू मेरा 3 हो जाएगा। अगर मैक्सिमम बोलता तो सर हम x के जगह पे हम 5 भी रखते हैं तो 7 और 5 12 होता, 3 से कट जाता। 5 के बाद 6 रखते नहीं, 7 रखते नहीं, फिर 8 भी रखते तो सर 8 और 7 15 होता, ये भी 3 से कट जाता। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूनतम बोला है, तो सर न्यूनतम मेरा क्या 2 होगा ना, 3 नहीं 2 होगा, न्यूनतम मेरा 2 होगा। अगर मैक्सिमम पूछता तो सर मैक्सिमम 8 आता है x का वैल्यू। तो मिनिमम भी पूछता है, मैक्सिमम भी पूछता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये संख्या 99 से डिविजिबल है भाई साहब। अब अगर कोई संख्या 99 से डिविजिबल है, पूरा समझ लीजिए, तो वो संख्या 9 से भी जाएगा और 11 से भी जाएगा, और आपको दोनों का दोनों रूल बता चुके हैं। और इस सवाल में दोनों का दोनों रूल लगाने की आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि एक ही डिजिट पूछा है, 8 4 3 9 x 5 3, एक ही डिजिट पूछा है। ठीक है, तो 11 लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, हम सीधा 9 लगा देते हैं, और जहां जहां 9 दिखेगा उसको काट देते हैं। जैसे कि ये 9 दिखा, ठीक है, 5 और 4 9 दिखा, बोले सर ठीक है। 3 3 6, 6 और 8 14, 14 को हम 5 लिख दिए, 5 + x। तो सर x के जगह पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 5 और 4 9 हो जाएगा, और ये संख्या 9 से कट जाएगा। 11 लगाते जब 2 वेरिएबल रहता, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर से 99 से डिविजिबल है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, x + y + z। ठीक है, जरा ध्यान से देखो,
एसएससी 2023 का सवाल है। तो ये जो संख्या है 708x6y प्लस का है लिख दिया, y के बाद 8z9। तो हमसे x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पूछा है, ठीक है। और ये 99 से डिविजिबल है, तो 99 से डिविजिबल है तो ये संख्या 11 और 9 दोनों से डिविजिबल है। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, 9 की 11 की दोनों। तो जरा सवाल को ध्यान से देखिए, जो x y और z है वो अल्टरनेट प्लेस पे है, तो सर 11 वाला लगाएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड एक ही साथ आ जाएगा ना। तो सर 11 का रूल लगा दो। ये 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31, 31 और 7 38। ठीक जोड़े ना भाई, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31, 31 और 7 38। और इधर हो गया z प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 0, मतलब इधर आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। या तो 0 मिलेगा, या तो 11, या तो 22, या तो 33, या 11 का कोई मल्टीपल मिलेगा। तो उतना दूर नहीं जाना है, 0 11 22 से 33 से ही काम हो जाएगा। अब हमें x प्लस वाई प्लस जेड का इसी का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहला बात कि भाई साहब अगर हम इनका वैल्यू 38 बना दे तो 38 में से 38 जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस 0 तो नहीं होने वाला है। अब भाई साहब ऑप्शन से जरा ध्यान दो, अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर हम 5 रख दें यहाँ पे, तो सर 38 में 5 जाएगा तो इधर 33 बचेगा, 33 बचेगा। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हम 5 ले लेंगे, 38 में 5 गया 33 बचा, 33 तो 11 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा संख्या 11 से डिविजिबल होगा। आगे देखो, अगर हम 9 रखते हैं, सर हम अगर 9 रखते हैं तो 38 में 9 गया तो कितना 29 बचेगा, 29 11 से डिविजिबल है, बोले सर नहीं है, मतलब 9 तो होगा ही नहीं। ये 9 क्या होगा, 9 तो होगा ही नहीं, 9 को तो आप हटा ही दो। अब अगर हम 16 रखते हैं, यहाँ पे 16 रखते हैं 5 की जगह पे, तो सर यहां मेरा हो गया 2 और यहां हो गया 2, ठीक है 2, ठीक है। 38 में 16 गया सर 22 बचा। यहां भी x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हम 16 लिए तो सर इनका डिफरेंस 22 आया, और 22 11 से डिविजिबल है, बोले सर ठीक है, ठीक है। तो ये 16 भी आया और 5 भी आया, बोले सर ठीक है, ठीक है। यहां पे अगर हम 27 रखते हैं, तो 27 रखते हैं जब x प्लस वाई प्लस जेड के जगह पे अगर हम 27 रखते हैं तो मेरे भाई 38 में 27 गया तो सर 11 बचता है। अब आप माथा धर लीजिएगा कि सर तो ऑप्शन तो आंसर कौन सा होगा मेरे बंधु, ये नंबर 9 से भी तो डिविजिबल है, 9 से भी तो डिविजिबल है, बोले सर ठीक है। तो जब 9 वाला रूल लगाएंगे ना तो मेरा उत्तर आ जाएगा। देखो समझो, बहुत अच्छा सवाल है, एकदम बढ़िया वाला सवाल है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये संख्या मेरा 9 से डिविजिबल है, ठीक है, ये संख्या मेरा 9 से डिविजिबल है, 11 के साथ साथ 9 से भी डिविजिबल है, बोले सर ठीक है, बात तो आप सही बोले हैं। अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो सर इसके डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होगा, तो जहां जहां 9 दिख रहा है उसको काट दो, या इसको जोड़ दो, या इसको जोड़ दो। तो सर 9 और 8 17, 17 और 6 23, अच्छा 38 ही तो हुआ है, 38 को हम जोड़ देते हैं, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 को भी हम जोड़ दिए तो सर 2 आया। अब ये आया 2 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इनका सम होना कितना है, बोले सर कितना होना चाहिए,
9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो अगर x प्लस वाई प्लस जेड के जगह पे 5 रखते हैं तो सर ये 5 और 2 7 हो जाता है, 9 से नहीं कट रहा है, तो यहां से आपका छटना चालू हो जाएगा, 5 नहीं होगा। ठीक है, अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड के जगह पे 16 रखते हैं, 16 और 2 18, 18 9 से कट रहा है, मतलब भाई साहब 16 होगा, 5 नहीं होगा। अगर 27 रखते हैं तो 27 और 2 29 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था ये। अब इस सवाल को एग्जाम में करने का तरीका क्या है उसको समझते हैं। ये तो हम आपको बेसिक बताएं, एग्जाम में करने का तरीका ये था भाई साहब कि यहां पे हमें दिखा सर x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड है ना, x प्लस वाई प्लस जेड अल्टरनेट प्लेस पे है, तो 7 0 8 x 6 y 8 z और 9, देखिए ये अल्टरनेट प्लेस पे है। ठीक है सर, ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, और हमसे पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड, तो जब 11 वाला रूल लगाते हैं तो आप देखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड अल्टरनेट प्लेस पे आ जाता है। ठीक है, तो जब हम इनके डिजिट को जोड़ते हैं, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो आप कहेंगे सर 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31 और 8 38 आया, 38 प्लस क्या आया 0 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यही चीज आया। ये 9 से डिविजिबल है तो सर इनका डिफरेंस तो इनका सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। हम इसको कर लेते हैं छोटा, 38 में 8 और 3 जोड़े 11, 11 में 1 और 1 जोड़े तो सर 2 बना दिए, 38 को हम 2 भी लिख सकते हैं। अब सर 2 के साथ हम क्या रख दे ऑप्शन से कि इसका जो डिजिट का सम आएगा वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो सर 2 के x प्लस वाई प्लस जेड के जगह पे अगर 27 रखते हैं तो 27 और 2 29 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 16 रखते हैं सर, 16 और 2 18 हो जाएगा, 18 9 से कट जाता है। 5 रखेंगे, 5 और 2 7 हो जाएगा, नहीं होगा। 9 रखेंगे, 9 2 11 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। तो अगर हम 9 वाला रूल पहले लगा लिए होते समझदारी से तो बहुत समय बचा देगा। बात को समझिए, तो एग्जाम में 9 वाला रूल इसमें अप्लाई करना था तो समय बचता। ठीक है, 11 वाला रूल लगाते समय चला जाता। 20 कौन, यदि संख्या p 2 से विभाज्य है और संख्या q 3 से विभाज्य है तो कौन सा कथन सत्य है। अगर कोई संख्या है p जो कि 2 से डिविजिबल है और कोई संख्या है q जो कि 3 से डिविजिबल है, तो सर p गुना q किससे डिविजिबल होगा या p प्लस q किससे डिविजिबल होगा, यही चीज पूछा है ना, यही चीज। तो सर अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है और कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो सर उन दोनों संख्या को जब गुना कर देंगे ना तो वो संख्या 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होगा, मतलब 6 से डिविजिबल होगा। यही इस सवाल में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, कि सर मान लिए कि हम p का वैल्यू ले लिए 4, 2 से मेरा कट रहा है, और q का वैल्यू हम सर ले लिए मान लो 3 है तो हम 6 ले लिए, 3 से कट रहा है, हम 2 और 3 भी ले सकते थे p और q का वैल्यू। अब इन दोनों को गुना करिए, 4 गुना 6 कितना 24, 6 से कट रहा है, बोले सर ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दे 6 4 10, 6 से कट रहा है, नहीं सर। 5 से, नहीं सर। p गुना q 5 से, नहीं सर। तो ये तो सीधा करके देखने वाला चीज है। ठीक है, बात समझ में आया, बहुत जरूरी चीज है ये। k का मान ज्ञात करें जिससे संख्या 72K460 6 से डिविजिबल है। अगर कोई संख्या 6 से डिविजिबल है तो वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। बोले सर ठीक है।
अब देखो दो का रूल क्या है, अगर कोई संख्या दो से डिविजिबल है ना, तो भाई साहब उस संख्या का आखिरी अंक जो है इवन होना चाहिए। तो अगर ये संख्या 72K4046 है ना, 460 की है, ठीक है, डिजिट तो यहाँ सेम ही होगा, ठीक है, सेम ही होगा। तो अगर ये संख्या मेरा क्या बोला है, के का मान ना, के का मान बोला है ना, तो हम इसको ऑप्शन से ही कर सकते हैं। अगर ये संख्या मेरा 6 से डिविजिबल है तो 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, तो हम डायरेक्ट 3 का ही रूल इसमें लगा देते हैं, ठीक है। देखिए के जगह पे हम ना तो 7 रख सकते हैं ना तो 9 रख सकते हैं, क्योंकि के जगह पे 9 रखेंगे ना तो देखिए 4609 ये 2 से जाएगा ही नहीं, यहाँ पे 7 रखेंगे तो ये 2 से जाएगा ही नहीं, तो 9 और 7 तो ऐसे ही मेरा उड़ गया। अब या तो 4 या तो 8 होगा, बोले सर ठीक है। तो अगर ये 3 से जा रहा है तो सर 6 मेरा 3 से गया, उसके बाद 7 और 2 9 3 से गया, बोले सर ठीक है, 4 बचा। तो ये आपका हो गया 4 + K + K 2K, और ये मेरा 3 से कटना चाहिए। तो सर अगर हम के जगह पे 4 ले लें तो 4 दूना 8 और 4 12 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। अगर हम के जगह पे 8 ले लें तो 8 दूना 16 और 4 20 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, तो के का वैल्यू 8 भी नहीं होगा, 4 हमारा सीधा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि ये जो संख्या देखिए, ऐसी 7 अंकों की संख्या जो 56 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए x² + y का मान क्या है, जहां x और y नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। अगर सबसे पहला बात, अगर कोई संख्या 56 से डिविजिबल है ना बंधु, तो वो संख्या 7 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा। तो इसमें 2 रूल लगेगा 7 और 8 का, ठीक है, 2 रूल लगेगा 7 और 8 का। 56 से डिविजिबल है और कह रहा है कि y का सबसे बड़ा वैल्यू, उसके लिए x² + y का वैल्यू क्या होगा, x² + y का वैल्यू क्या होगा। अब देखो x² है तो 33 को अगर हम x² + y में तोड़े, इस सवाल को करने का तरीका बता देते हैं, ठीक है। तो इसको हम 25 + 8 लिख सकते हैं, 25 को हम 5 का स्क्वायर + 8 लिख सकते हैं, बोले सर ठीक है। 55 से पहले 49, 55 को हम 7 का स्क्वायर 49 + 6 लिख सकते हैं, बोले सर ठीक है। 44 से पहले आपका 36 है, तो 6 का स्क्वायर + 36, 4 4 8 36 और 8 44। 70 को 8 का स्क्वायर 8 8 64 + 6, ऐसे इसको देख सकते हैं। अब बस करना कुछ नहीं है भाई साहब, ऑप्शन को सेटिस्फाई करवा दीजिए, 8 है 6 है 8 है 6 है लास्ट, ठीक है। तो y, अगर हम y के जगह पे 6 रखें या 8 रखें, तो सर y मेरा 2 है, y है और 4 है, ठीक है। तो y के जगह पे या तो हम 6 रखेंगे और y के जगह पे हम 8 रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम y के जगह पे 6 रखेंगे तो भाई साहब ये हो जाएगा आपका, ये 8 से मेरा कटना चाहिए, ये मेरा 8 से कटना चाहिए, ये मेरा लास्ट का 3 डिजिट है ना भाई साहब, तो 8 से तो कटना ही चाहिए लास्ट का 3 डिजिट, क्योंकि ये 56 से डिविजिबल है, तो 8 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा। तो y के जगह पे या तो 6 रख दे या तो 8 रख दे, बोले सर ठीक है। तो जब 6 रखे तो ये 264 बना, तो ये 8 तिहाई 24, 2 8 तिहाई 24 कट जा रहा है, ये 8 तिहाई 24, 4 46 8 वाला, तो हम y का वैल्यू जो है 8 नहीं ले सकते हैं। सबसे बड़े मान बोला है ना, कोई दिक्कत नहीं, 8 हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, 8 हम नहीं ले सकते हैं, तो y का वैल्यू क्या होगा, 6 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। तो सर ये 8 वाला तो मेरा उड़ गया ना,
ये 8 वाला मेरा उड़ गया, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब या तो 55 होगा या तो 70 होगा। ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पे x के जगह पे या तो 7 होगा या तो 8 होगा, चेक कर लीजिए। ठीक है, चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर हम 7 रखते हैं तो ये हो जाएगा 7 8 9 4 2 6 4। ठीक है, और अगर हम 8 रखते हैं तो 8 8 9 4 2 6 4, यही होगा। अब आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 7 कम 7, ये आपका हो गया 8 उतरा, 7 कम 7 19, 7 दूना 14, 5 54, 7 सत्ते 49, 5 52, 7 सत्ते 49, आपका हो गया 3 36, 7 पचे 35, 7 दूना 14, ये 7 से कट जा रहा है, तो भाई साहब ये नहीं जाएगा। ठीक है, y का सबसे बड़ा वैल्यू बोला है तो 7 रखेंगे, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा सीधा। ठीक है, इस तरीका से भी सोचा जा सकता है। 36 से डिविजिबल है, अगर कोई संख्या 36 से डिविजिबल है ना भाई, तो आप याद रखना वो संख्या 4 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 9 का रूल भी पता है और 4 का रूल भी पता है आपको, और बोला है कि y का हमें मैक्सिमम वैल्यू लेना है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट 2 डिजिट भी 4 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट 2 डिजिट कितना है, y और 8। और बोला है कि y का अधिकतम मान, तो सर y का अधिकतम मान क्या 8 ही लेंगे, 88 हो जाएगा। 9 लेंगे तो 98 हो जाएगा, 4 से जाएगा नहीं। ठीक है, तो 88, तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, 8 आया। बोले सर ठीक है, y का मैक्सिमम वैल्यू 8 आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये 9 से भी तो डिविजिबल है, तो 7 x 7 9 2 5 1, y के जगह पे 8 रख दिए और 8 रख दिए। ये 9 से भी तो कट जा रहा है, बोले जी सर 9 से भी कट जा रहा है। ठीक है, तो सर 9 को डायरेक्ट काट देते हैं, 8 और 1 9 गया, 9 गया, 7 और 2 9 गया। बोले सर ठीक है, बचा 7 और 5 12, 12 और 8 आपका हुआ सर 20। 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 को हम 2 लिखेंगे तो 2 प्लस x। तो सर x के जगह पे क्या रख सकते हैं, बोले 7 रखेंगे, और तो कुछ रख नहीं सकते हैं, 7 और 2 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 7 आया, y का वैल्यू 8 आया, रख दीजिए वहां पे, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये 7 सत्ते 49, 490 और 490 और 8 8 64, ये तो होगा नहीं। ठीक है, इससे छोटा ही होगा। अब देख सकते हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट भी अब देख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 7 सत्ते 49, 490 माइनस यहाँ पे 64, 8 8 64, 3 4 3 12, तो लास्ट में 8 होगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर, ये आखिरी सवाल है। कौन सा संख्या 22 से डिविजिबल है? तो 22 से डिविजिबल है ना मेरे भाई, इसका मतलब ये संख्या 2 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा। 2 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा। तो आप ये चीज देख के बता सकते हैं कि ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि 22 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो ये तो 5 से मेरा विभाज्य है क्योंकि लास्ट में 0 है। अगर कोई संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से कट ही जाएगा। तो B और D मेरा छट गया, अब A और C बचा। अब इन दोनों में एक ही संख्या होगा जो 11 से डिविजिबल होगा। चेक कर लीजिए, 8 0 8 और 3 11। बोले सर ठीक है, 4 5 9 और 2 11, यही 11 से कट रहा है, ऑप्शन ए। खत्म हो गया, ये आपका आखिरी सवाल था। तो मेरे बंधु मेरे भाई, डिविजिबिलिटी रूल से किस टाइप का सवाल पूछा जाता है उसको आप ध्यान से देखिए। एक सवाल और है, कह रहा है कि कौन सा संख्या जो है 2 3 5 से विभाज्य है।
2, 3, 5 से विभाज्य है। तो अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो उसके आखिरी में या तो 0 या तो 5 दिखना चाहिए। तो यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है, यहाँ भी 5 और 0 नहीं दिख रहा है, या तो A होगा या तो C होगा। अब ये दोनों का दोनों 5 से डिविजिबल है और दोनों का दोनों 2 से भी डिविजिबल है, लेकिन 3 से कोई एक ही नंबर डिविजिबल होगा और वही हमारा उत्तर होगा। तो 3 वाला आप चेक कर लीजिए। तो 6 गया, 5 और 4 9 गया, 7 7 14, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और कोई सवाल बचा क्या? और कोई सवाल बचा क्या? और कोई सवाल बचा नहीं। ठीक है, ये आखिरी सवाल था। तो मेरे भाई डिविजिबिलिटी रूल से किस किस टाइप का सवाल पूछा जाता है हम आपको दिखाएं। एक टाइप का सवाल और पूछा जाता है जो कल के सेशन में आपको दिखाएंगे। आप लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, शेयर मार दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं ना तो घंटी जरूर दबा के जाना और कमेंट में एक फीडबैक जरूर देना। मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है वो कमेंट, मेरे लिए मोटिवेशन का काम वही करता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।